हाँ जी, चलो डाउट्स की बारी। एक सेकंड में साफ करती हूँ, फिर डाउट्स बताइए। अरे यार, कि एक किसी बच्चे को डाउट था 21st क्वेश्चन में। 21st कौन था? 21st वाला? मैम सॉन्ग में थे। सॉरी, सॉन्ग में। सौम्य। हाँ सौम्य, ये स्क्रीन पे देखो ना क्या किया। जो क्वेश्चन था ना, उस पे लगा दी अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो लगाने से क्या हुआ? ए बी वाले पार्ट सारे एलएचएस में आ गए और आरएचएस में सारा सीडी वाला चला गया। ए बी एक तरफ आ गया, सी डी एक तरफ चला गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। नाउ यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से क्या होगा? 8a माइनस 5b प्लस 8a प्लस 5b। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8a माइनस 5b माइनस 8a माइनस 5b। सेम ऐसे ही आरएचएस पे भी लगाना है, हाँ साथ में ही लगाना होता है। तो इधर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 8a से 8a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रहेगा 16a डिवाइडेड बाय माइनस 10b। और ऐसे ही जब उधर लगाओगे ना, तभी आ जाएगा 16c डिवाइडेड बाय माइनस 10d। तो 16 से 16 कैंसिल, माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल। अब ये आपके पास आ जाएगा a बाय बी इज इक्वल्स टू c बाय डी। टीचर, यूजिंग अल्टरनेंडो में ना 8a प्लस 5 भी ऊपर आ रहा था और 8a माइनस 5 भी नीचे आ रहा था, ये सही है? कैसे और ऊपर आ रहा था? वो तो इन्वर्टेंडो लगाओगे तब होगा। हाँ मतलब, अगर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हो अल्टरनेंडो में। यस टीचर। हाँ, प्रॉपर्टी तो वैसे ये है कि आपको इन दोनों को एक्सचेंज करना होता है, बट ठीक है, उन दोनों को भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सौम्य। हम्म, चलो अब बाकी के बच्चे जरा डाउट्स बोलना। इसको क्या मैम डाउट है? 16th। 16, ठीक है। कौन बच्चा बोला है 16? अंश आप बोले? यस टीचर। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी लगाई क्या एक बार? वो ऐसे बोल रहे हैं ना, प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल्स टू दिस। यस टीचर। तो टीचर हमारा आ रहा था 1/a+b। अच्छा नहीं, न्यूमरेटर में तो ऐसा हो जाएगा ना, x प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो 2x 2 कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर ऐसा बन रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z, जिसमें से 2 कॉमन लिया तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। अंश, ओके टीचर। आई बात समझ? यस टीचर। चलिए 16 के बाद नेक्स्ट बोलो बच्चा, किसको डाउट है? किसी को नहीं? आगे बढ़ूं? चलिए आ, अब जो हम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप का एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं, तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है ना? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, है ना? कॉपी कर लेना, साथ में ही कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1, then prove that x cube minus 3mx square plus 3x is equals to m. Have you copied the question?
यस मैम। यस टीचर। है ना? सीधा कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना बोला इफ टीचर एक्स। हाँ, सिर्फ आपको इतना बोला है कि अगर x की वैल्यू इतनी है ना तो आपको वो प्रूव करना है। नॉर्मल में अगर कोई बोल दे x इज इक्वल्स टू 2m और वो प्रूव करना है, तब तो कितना आसान हो जाएगा ना। जो प्रूव करना है उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे एलएचएस में। जो प्रूव करना है उसके एलएचएस में आप ऐसी वैल्यू पुट कर दोगे। अभी x की वैल्यू गिवन तो है हमको, बट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू गिवन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन है। अगर इसको उधर सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व करने जाओगे तो x का क्यूब है। x का क्यूब मतलब समझ रहे हो? ये जो पूरी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी वैल्यू है जो मैंने ब्लू ब्रैकेट में डाली, इसका क्यूब करना पड़ेगा x क्यूब के लिए। फिर -3m इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, +3 इंटू फिर से ये ब्रैकेट होगा। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टीज हम इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो x लिखा है एलएचएस में, गिवन पार्ट के एलएचएस में x इज इक्वल्स टू गिवन है ना, क्या मैं उसको x/1 लिख सकती हूँ? यस टीचर। लिख यस सकते हैं, है ना? अब अगर मैंने बोला था कि आप जहां भी ऐसा लगे ना आपको कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर टाइप दिख रहे हैं, खाली साइन का डिफरेंस है, तो जो गिवन है उसका आरएचएस, गिवन पार्ट का, प्रूव करने वाले पार्ट की बात नहीं चल रही, गिवन पार्ट के आरएचएस में ऐसा लग रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर सिमिलर है, साइन का डिफरेंस है खाली, यस टीचर। है ना? तो मैंने बोला है जब भी आपको ऐसा दिखे तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो। सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा राइट हैंड साइड से स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड से, x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इज इक्वल्स टू, गिवन पार्ट जो है उसके आरएचएस में भी लगाते हैं, क्यूब रूट ऑफ m+1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m-1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m+1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m-1 डिवाइडेड बाय, करते चलो, अगर एक दो स्टेप कर पा रहे हो आप मेरे साथ तो करो, करते चलो। ठीक है, ये लगा दी कॉम्पोनेंडो डिविडेंड। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दे, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया। हमारे पास है x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ m+1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ m-1। 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? जो प्रूव करना है उसमें कहीं क्यूब रूट दिख रहा है क्या? टीचर अगर दो ही साइड पे क्यूबिंग कर दे तो? यस क्यूबिंग कर, टीचर, दोनों साइड में क्यूब कर दो। है ना? एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ क्यूब कर देते, क्यूब करने से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, करते चलो कॉपी में। की सबने क्यूबिंग क्यूबिंग कर दी, क्यूबिंग की तो एलएचएस में हो गया x+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x-1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, क्यूब रूट ऑफ m+1 का क्यूब हुआ तो इधर हो गया m+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया m-1। अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया m-1
बस करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर नहीं देखो, तुम भी अपनी कॉपी में करते चलो, मैं भी अपनी कॉपी में करती हूँ। कहीं कंफ्यूजन हो तो देखना। x+1 होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रही हूँ। हाँ जी, कहाँ पहुंचे हो? ब्रैकेट्स ओपन किए? यस टीचर, ब्रैकेट ओपन कर दी। है ना। अब एलएचएस आरएचएस में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। mx³ से mx³ खत्म हो गया, 3mx से 3mx खत्म हो गया, -1 से -1 खत्म, -3x² से -3x खत्म हो गया। अभी सबको एलएचएस या आरएचएस में इकट्ठा कर लो सभी को। एम वाली टर्म अलग रहने दो, एक काम करो, एलएचएस में एम रहने दो और आरएचएस में बाकी सबको लेके चले जाओ। सिंगल एम जो है उसको एलएचएस में, बाकी सबको आरएचएस पे लेके जाओ। यस, यस टीचर, कंप्लीटेड। ठीक है। ब्रैकेट्स कोई बच्चा है जिसने अभी तक ब्रैकेट्स ओपन नहीं किए हैं? टीचर ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद क्या करना है? अब कैंसलेशन करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है ना, देखो मैंने टीचर वो कैंसिल भी हो गया उसके बाद? कैंसिल होने के यस बाद मैम, ये जो उसके बाद एम एम वाली टर्म्स है ना, अब तो क्या रीअरेंज करेंगे ना, तो जो प्रूव करना है वो बन जाएगा। तो अब रीअरेंज करना है तो आपको जैसे भी रीअरेंज करना है वैसे कर सकते हो। अब देखो, जो प्रूव करना है उसमें एक तरफ तो एम दिख रहा है ना, तो एम मेरे को एलएचएस में दिख रहा है, तो एलएचएस में खाली एम को रहने दूं। एक ये एम है, और ये जो आरएचएस वाला एम था, इस एम को भी एलएचएस में लेके चले गए, तो ये हो गया एम प्लस एम इज इक्वल्स टू, बाकी सबको आरएचएस में लेके चले जाओ, सबको शिफ्ट कर दो उस तरफ। ओके टीचर। x³ प्लस x³ -3x² m -3x² m
प्लस 3x प्लस 3x। लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, सब में से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा LHS RHS में। तो आपको जो प्रूव करना है मिल जाएगा। Yes, teacher, completed. ठीक है, Yes, teacher, completed. ठीक है। चिराग समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस टीचर आ रहा है। अच्छा, कौन बच्चा है जिसका नहीं हुआ अभी? बताओ भाई। सबका हो गया कंप्लीट? बढ़ू आगे? चलो साफ कर रही हूँ। अब मुझे बताओ, ऐसे जैसे अभी स्क्वायर रूट आया था ना, कभी ऐसा होता तो आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाई और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2a + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2a - 1। बीच में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद आप यहाँ पहुंचे, तो अब क्या करें? टीचर स्क्वायरिंग। टीचर बहुत स्क्वायरिंग पता बोल है, सकते स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर कर देंगे देंगे। है ना? अभी जैसे क्यूब रूट है तो क्यूबिंग कर दो, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग कर दो। यस, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो इसी तरीके का है। तो एक काम करें, अ, मैं आपको 5 मिनट देना चाहती हूँ। 5 मिनट में आप लोग स्पीड में ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने को ट्राई करें। 23 A कॉपी करो फटाफट, फुल स्पीड में, पेन और दिमाग चलना चाहिए। हाँ, कोई आराम से मस्ताना मत कि बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन, हो जाओ फटाफट स्टार्ट। सेम वही काम करना है। एलएचएस में x को x/1 लिख सकते हैं, उसको x/1 लिखो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ और बस फास्ट सॉल्व करना। हाँ, अभी अगर आप फास्ट सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो 10th बोर्ड में आपको टाइम कम पड़ने वाला है। उस चीज के लिए अभी से ही प्रैक्टिस करनी है हमको। हो जाओ शुरू फटाफट। देखो मैं एक बार करूँ सॉल्व, जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया है ना वो लोग मैच करना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाइए यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, x+1 डिवाइडेड बाय यस टीचर, आ गया आ गया। आ गया। अच्छा, और लक्ष्य को देखना है, राइट? 2a + 1 प्लस दिस। नो टीचर, मैं नहीं था। आप नहीं थे? अर्श था, अर्श। यस टीचर, हमें देखना है। हाँ, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा अर्श। ऐसा आ रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पे? यस टीचर, ये आ गया। है ना? फिर हमने की स्क्वायरिंग, तो इधर हो गया x+1 होल स्क्वायर, यहाँ हो गया x - 1 होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2a + 1 और यहाँ हो गया 2a - 1। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2a - 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2a + 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। तो ब्रैकेट्स ओपन किए, 2ax² प्लस 4ax प्लस 2a माइनस x²। टीचर गॉट माय मिस्टेक, टीचर गॉट माय मिस्टेक। ठीक है,
अच्छा, और कोई बच्चा है क्या जिसको ये सॉल्व करके बताऊं मैं पूरा? यस, कोई है ना? यहाँ तक है, अब तो बस कैंसलेशन करना है। सभी का हो गया? अच्छा, कौन है अभी तक जो जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है? सभी पहुंच गए? सबका हो गया? इसके आगे इससे ये कैंसिल कर दिया, 2a से 2a कैंसिल कर दिया, -2x से -2x कैंसिल कर दिया। बस अब तो रीअरेंज करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस 23rd का जो सेकंड पार्ट है ना, वो 23rd का सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, और 24th भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24th एंड 23rd का सेकंड पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 25th पे आ रहे हैं, वो भी सेम ऐसा ही है। एक समझा के बताती हूँ मैं आपको, है ना? क्वेश्चन नंबर 25th है, सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ए पार्ट है हमारे पास, कॉपी मत करना, हाँ, सिर्फ मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, पूरा कंप्लीट तो आप घर पे करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x-1, और जब मैं बोलती हूँ कि मत करना कॉपी, तो मत ही किया करो, हाँ। दिस इज बिकॉज आप घर पे प्रैक्टिस कर सको, कोई टेस्ट वगैरह तो होने नहीं है अभी। यही प्रैक्टिस है, खुद से ही खुद को टेस्ट करो कि भाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो, अब ये दिख रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए कि देखो यार, ये वाला जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों काफी रिजेम्बल कर रहे हैं, साइन का डिफरेंस है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x-1। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब भी लगाते हो आप, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, तो इस माइनस का बहुत ध्यान रखना, इस वाले माइनस का। डिनोमिनेटर में नीचे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना ना भूले, गलत चीजें कैंसिल कर दोगे नहीं तो। नाउ दिस इज इक्वल टू 4x-1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x-1 माइनस 2। इधर तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर ये दोनों कैंसिल हो गए। ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सेम ऐसे ही जैसे अभी किया ना, क्या डिफरेंस दिख रहा है? सेम वैसे ही तो चल रहा है सब कुछ। इधर हो गया 4x+1, डिनोमिनेटर में हो गया 4x-3, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या कर देना चाहिए बताओ? स्क्वायरिंग Squaring both स्क्वायरिंग sides. बोथ साइड्स। तो इधर स्क्वायर करोगे तो ये तो स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाएंगे, और आरएचएस में होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हो गई, x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इज इक्वल्स टू 4x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x-3 होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x+1 में ये 4x-3 को एक्सपांड करके यहाँ लिखो, x-1 इंटू 4x+1 होल स्क्वायर को एक्सपांड करके यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट ओपन करना है। कर पाएंगे? यस टीचर। Yes, यस teacher. टीचर। है ना? कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन लग रहा है कुछ, अभी पूछ मैम सकते हो। हाँ बोलो। यहाँ पे ये 4x-1 +2 -2 क्यों करा है? 4x-1 आरएचएस में भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाई ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एलएचएस में तो हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, आरएचएस में भी करना पड़ता है ना, c प्लस बी डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी, ये वो है। ओके मैम। हाँ, मैम यस। इसके सी पार्ट में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है?
नहीं, इसके सी वाले पार्ट में सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर लोगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो अब सी वाले पार्ट में ये तो मैं साफ कर दूं, किसी को डाउट? नहीं, इसका 25th का ही सी पार्ट लिख रही हूं मैं सामने, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। सी पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 341 डिवाइडेड बाय 91। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो क्यूबिक इक्वेशन मिलने वाली है जिसमें कोएफिशिएंट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यूजुअली मतलब मैंने अभी तक आप लोगों को जो बताया है वो ये कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम यूजुअली कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिमिलर टाइप लग रहे हैं, साइन वाइन का मैम डिफरेंस है। हाँ, मैम अगर हम 3x² प्लस 1 को उधर भेज दें तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व किया जा सकता है। नहीं देखो, करें हम 91 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 341 इंटू 3x² प्लस 1। 91 एक्स क्यूब प्लस ऐसा है अब आपके सामने 91 एक्स क्यूब माइनस 1023x² प्लस 273x माइनस 341 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक बन रही है, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। क्वाड्रेटिक होती है और भले ही नंबर्स बड़े भी होते हैं ना, तो हमको तो फॉर्मूला मेथड पता है कि कितने भी बड़े नंबर्स हो फॉर्मूला मेथड हमारी हमेशा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देती है। बात समझ में आई अंश? यस टीचर। है ना। तो इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे हम, नंबर्स बहुत बड़े आ रहे हैं, बहुत हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार कैसे सॉल्व करें इसको। तो अब क्या करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी गो फॉर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से क्या होगा यहाँ पे पता है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 1, 341 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 341 माइनस 90। अब मुझे बताओ ये कुछ समझ में आ रहा है क्या इसको देख के? फॉर्मूला बन रहा टीचर है। ए मैम क्यूब फॉर्मूला प्लस बन रहा बी है क्यूब एक्स के प्लस फॉर्म वन में। का क्यूब, द फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस वन का होल क्यूब। x प्लस 1 का एक्स होल प्लस क्यूब। 1 का होल अगर क्यूब। किसी को समझ नहीं आया है तो ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 3, आगे पीछे लिख रही हूँ, हाँ, 3a² प्लस 3ab² प्लस 1 क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वो जो पिंक हाईलाइट करके लिखा है ना वही बात लिखी है नीचे, बट उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे शायद जिन्हें समझ नहीं आया होगा कि टीचर कैसे हुआ। तो मैंने क्या करके बताया उनको, मैंने उनको बोला कि आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। मतलब हमको देख के समझ में आया कि अच्छा न्यूमरेटर में तो बन रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब और डिनोमिनेटर में बन रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब। अब साइड में एक्सपांड करके देखो x प्लस 1 होल क्यूब को और x माइनस 1 होल क्यूब को, वो जो पिंक हाईलाइट किया हुआ है ना वही आएगा, ठीक है। और आरएचएस में क्या हो गया, ऐड होके कितना हो गया ये? 432। 432। डिनोमिनेटर में 250। 240 शायद से, 240 होगा। 250 आ रहा है ना। यस मैम 250। यस बस टीचर। अब इसको कैंसिल कर दे, 216 और ये हो गया 125। मतलब हमारे पास है
x plus 1 whole cube divided by x minus 1 whole cube is equals to 216 divided by 125। यहाँ पे अलग अलग क्यूब्स जो लगा के रखी हूँ, इधर LHS में इसको होल क्यूब लगा दूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख दूं x plus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 होल क्यूब, यस मैम। टीचर। है ना? और इधर क्यूब है तो उसको RHS में शिफ्ट करके क्यूब रूट बना सकती हूँ क्या? यस मैम। ऐसे ही करते हैं ना, Yes, x teacher. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो अभी यहाँ पे क्यूब था, क्यूब को उधर शिफ्ट किया तो क्यूब रूट बन गया। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो गया 216 बोले तो 6 का क्यूब 6 upon का 5 क्यूब प्लस 6 माइनस upon 6 का 5 क्यूब। 6/5। बस अब या तो चाहो तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो और या फिर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपकी इच्छा। टीचर पर वैल्यू तो प्लस माइनस में आनी चाहिए ना? हाँ नहीं, क्यूब रूट टीचर में नहीं आती, वो स्क्वायर रूट के बाहर आती है। ठीक है, ओके टीचर। मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करो यार प्लीज। कोई ग्रुप पे 25th का सेकंड वाला पार्ट सेंड कर दो। 25th बी ग्रुप पे सेंड करो, बाकी के सारे बच्चे उसको सॉल्व करो।